दिस इज़ आवर MCO 007 एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली जो बहुत M.Com ही नहीं बाकी अदर जो कोर्सेज है उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग इस तरीके के टॉपिक्स सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं. सो बेसिकली मोस्टली टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं ऑलमोस्ट. भले ही पूछने का तरीका अलग हो बट मोस्टली रिपीटेड टॉपिक सेम ही रहते हैं. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कैलकुलेट करके फॉर्मूला बताएंगे, एग्जांपल्स हाइपोथेटिकली मतलब अपने आप से मनगढ़ंत कोई डिजिट लेके एक्सप्लेन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे. मेच्योरिटी क्या है, यील्ड टू मेच्योरिटी मेथड ऑब्वियसली एग्जांपल्स मस्ट है, करके जाने ही हैं, हर वीडियो में कहती हूँ मैं. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है विद एग्जांपल्स प्लस न्यूमेरिकल आ रखे हैं जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एक्सप्लेन करना है. फॉर्मूला आता तो ऑब्वियसली आप सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा इसमें पेजेस वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज़ 4 to 5 पेजेस आगे पीछे काउंट करके आपको थ्योरी में करने होते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, एंड WCC मेथड आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे. ऑब्वियसली न्यूमेरिकल अपने आप से ले सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है किसकी, कैपिटल बजटिंग की. कैश फ्लो एंड जो प्रिंसिपल्स दैट शुड बी अडेयर्ड इन द एस्टिमेटिंग कैश फ्लो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट. जब आप किसी प्रोजेक्ट में कैश फ्लो मेथड अपना इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना पड़ता है उसे बताना है. प्रिंसिपल्स. बॉन्ड्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बताने इनके एग्जांपल्स के साथ. प्लस प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड भी और टाइप्स ऑफ रिस्क जो उसमें होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है. एंड दिस इज़ योर न्यूमेरिकल अगेन आपको एक्सप्लेन करना है. क्या कंबाइंड लेवरेज बेसिकली आपको पता होनी चाहिए. तीनों लेवरेजेस के फॉर्मूले ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज ये दोनों याद है तो कंबाइन आप अपने आप बना सकते हैं क्रिएट करके. ठीक है, तो EBIT वगैरह भी आपको बताना है. डिफरेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन करना है. इसके साथ ही शॉर्ट नोट आए हैं आपको इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम पे, डिविडेंड पॉलिसी, लीज फाइनेंसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न, ये सब. अब ये सिर्फ टॉपिक ज़रूरी नहीं, शॉर्ट नोट में आए डिफरेंस में भी, और एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन इस तरीके से बन के भी आ सकता है या फिर इनमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है. तो ये कॉन्सेप्ट रिपीट होते ही होते हैं. दिस इज़ योर हिंदी मीडियम, यू कैन रीड हेयर. एंड इसके साथ ही अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद. सब्सक्राइब करना ना भूलें. PDF आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपने प्रिपेयर कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट.